हमारा जो घर का गोबर होता था ना, हमारे जो गाय बछड़े का गोबर था, ये इधर सर्दियों में यहाँ पे जमा करते रहे हैं। तो अभी इसको ना सजाद ने ट्रैक्टर की मदद से ना यहाँ पे ये वाला जो हमारा क्यारा है ना, इसमें सारा बिखेर देना है सारा। अभी है वैसे बहुत गीला, बहुत ज़्यादा गीला, खुश्क नहीं है। कई लोग तो इसको खुश्क करके डालते हैं ना, इसको कुछ तो कहते हैं, मुझे अभी ज़हन में नहीं आ रहा, जो खुश्क किया होता है गोबर। तो अभी सजाद चला रहे हैं हल। इसमें हमने काश्त करना है जी मकई। वो जानवरों को चारा डालते हैं ना, चारे वाली मकई काश्त करनी है। तो अभी जो है ना, ये नाश्ता करने के बाद ये काम में लग गए हैं। हाशिर ज़िद कर रहा है कि मैंने भी जाना। हाशिर के सर पे मैंने आज तेल लगाया है। हाशिर तेल सर पे अब लगवाता नहीं, बड़ा हो गया। तो मैंने कहा चले इसके सर पे तेल लगाया करूँ। तेल लगाने से ना सर सही ठीक रहते हैं, बाल भी अच्छे होते हैं, शाइनिंग बाल बनते हैं। अभी ये इसमें चला रहे हैं रूटा। पहले मैंने हल बोला था लेकिन हल नहीं है, ये रूटा बैटरी इसमें चला रहे हैं। हम अपनी ज़बान में इसको ऐसे ही रूटा बोल देते हैं लेकिन रूटा बैटरी इसको बोलते हैं। हाशिर अभी इधर बैठा रहेगा, ये बस अपने पापा को देखता रहेगा। इसको इतना शौक होता है ना ट्रैक्टर पे बैठने का, इसको बड़ी मुश्किल से उतारा है और इधर अब ये बैठ के देखता है, खुश हो रहा है। धूप है, इसको नहीं है पता कि मैं धूप में बैठा हूँ। छाँव पे नहीं बैठेगा, बस इसको अपने पापा को देखना है। कल का मौसम ख़राब है और कल की बारिश लगी हुई है। हमारे यहाँ तो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की वक्फे से बारिश होती है। ये इतना पानी जो है ना, ये बारिश का जमा हुआ खड़ा है, बादल गहरे छाए हुए हैं। और हमारे जो है ना निकासी के पाइप को कोई प्रॉब्लम बन गई। सजाद ने मुझे कहा है कि आए मेरे साथ मसला हल करवाए। मैं आ नहीं रही थी, हाथों को देख के कैसे मट्टी लगाई हुई है। ये एक सूट जो है ना नया जब पहनते हैं ना, तो उसका अच्छा खासा ये ना उसका खात्मा कर देते हैं। तो आप देखें ये काम, इस काम के लिए ना इन्होंने मुझे बुलाया कि आप आओ और आके आप मेरे साथ काम करवाओ। पता नहीं चला, बारिश हुई है काफ़ी, वो सारा पानी जो है ना उसने ये सारा कुछ खराब कर दिया। हाय अल्लाह, आपने इधर आओ, आगे आपको समझाता हूँ। आपने इधर हाथ रखना है, इधर इसको ऐसे करके बैठना, बाहर से पाइप को अंदर धकेलता हूँ, फिर इसमें फंस जाएगा। तो आप उस दिन आपने इस तरह से लगाए थे कि बाद में ये खुल जाए। इसमें पता नहीं क्या आया है। बंद हो गया। ये पाइप इतना ऐसे दबा हुआ क्यों है? ये सामने से जहाँ पे आपका हाथ रखा हुआ है, इधर से इस तरह से क्यों है पाइप? पता नहीं, ये बंद हुआ। कोई भारी चीज लगता है ऊपर पड़ी है जैसे। हमारी ये गैलरी कच्ची है, इस गैलरी को जब तक हम पक्का ना करवाए ना, हमारे लिए मसाइल हैं मसाइल। पाइप तो खुला, फिर भी पता नहीं इधर से निकल गया खुद ही। कहीं ऐसा ना हो पानी ज़्यादा हो तो निकल ना रहा हो, प्रेशर पड़ो हो तो खुल गयो। दो पाइप हैं, एक तो नहीं है। ये वाला इसको भी चेक कर लेना था। इसकी सील वो लगाई थी आपने जब, वो क्या होती है वो जेलसी, क्या बोलते हैं उसको? जेलस नहीं, जेल की तरफ, वो एल्फी की तरफ नहीं होती क्या वो यार, उसको कुछ तो कहते, ज़हन में नहीं आ रहा। उसको क्या कहते हैं भला? जो वो ये पाइप, हाँ सोल्यूशन, वो जो लगाते हैं ना पाइप के साथ जब ज्वाइंट करते हैं। ये देखें लग के, ये देखें ये कितना, ये पानी नीचे जाता रहा होगा, कमरे हमारे जो है ना कमरों के नीचे जाता रहा। और कल हमारी जो बारिश जब शुरू हुई है तो बाद में ना पक्का काम करेंगे। वैसे भी ये गैलरी हमारी पक्की हो जानी है अनकरीब, हाँ बन रही है। तो फिर ये ना इसकी ज़रूरत नहीं बननी, फिर छत से जो पानी आएगा ना नीचे गैलरी, वो पक्की होगी और उधर से बाहर से। कल हमारी मोटर नंगी, ऊपर से हमने किसी ने इसको ढांपा नहीं है तो इसी तरह से पड़ी रही है, ये गिल्ली हो गई थी। फिर इसको आज हमने रात का चलाया नहीं है, नलके का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारी
घर के कुछ हालात हैं बारिश होने की वजह से। अच्छा, इधर ये मोटर में भी पानी जाता रहा होगा। अच्छा, हमारी ये जो गैलरी है ना, हमारे ये कमरे जो ये हमारा वॉशरूम है और दूसरा हमारा कमरा है। अच्छा, इनके जो नीचे वाली जगह है ना, यहाँ पे हमेशा सेम लगा रहता है। मैंने सजाद को कहा कि ये पक्की जगह जो है ना, ये भी पक्की हम करवाते हैं। इसके अलावा हमारे और भी कुछ काम है, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। वो भी हमने ख़त्म करने। ये इतना गंद पड़ा हुआ होता है ना। अच्छा, फिर ये अभी कच्ची जगह है, इसका जो लेवल है वो इतना ज़्यादा अभी है नहीं, ऊपर नहीं है, मिट्टी डालने वाली है। तो जो कूड़ा होता है ना, वो मैंने इधर डाल देना होता है। फिर ऐसे करना होता है, आग जला देनी होती है। आग जला के ना तो फिर ऐसे बिखेर देना होता है अखट, वो फिर ऐसे ना राख सी बन जाती है। इस वजह से अभी ये इधर कचरे का ढेर रखा हुआ है ये वाला, तो इसको आग लगानी होती है। आग लगाने के बाद फिर बिखेर देते हैं और फिर इस तरह से ना भट्ठी हो जाती है। ज़्यादातर ऐसे ही हम करते हैं। फिर बाद में जब हमें मिट्टी और डालने की ज़रूरत होगी, मिट्टी तो और डालनी पड़ेगी हमें, लेकिन इस तरह से अगर मैं कचरा डालती रहूँगी तो काफ़ी हद तक भर्ती हो जाएगी। बादल इधर से देखे कितने गहरे छाए हुए हैं। अच्छा, ये वाली जो मेरे है ना, ये मैंने इधर फूलों वाली बूटी लगाई हुई है। ये वाली ना इधर मेरी किसी ने ना यहाँ पे छुपा के रख दी हुई थी। अचानक मेरी नज़र जो है ना पड़ी, मैंने इसको खोला और खोल के फिर मैंने ना इसको इधर रख दिया। अब इधर पड़ी है, इधर तो अभी तक सही पड़ी है। ऐसा होता था मेरी ये ना फूलों वाली बस एक ही बची है, कोई ख़राब कर देता। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि ख़राब कौन करता है। मैंने इस जगह पे सारी रखी हुई थी, एक गिलास में लगाई हुई थी, एक वो थी। गिलास वाली किसी ने उठा के तोड़ दी, वो टूटी पड़ी थी। और ये वाली जो है ना, इसमें मैंने आपको बताया था कि किसी ने खाद ज़्यादा डाल दी थी। अब किसने खाद ज़्यादा डाली है, किसी बच्चे ने डाली है या किसी बड़े ने डाली है, ये तो मुझे पता नहीं है। तो ये वाली जो है ना सारी की सारी ये ना जल गई खाद लगने की वजह से। तो अब इंशाल्लाह जब दूसरे घर के काम करवाऊँगी ना, तो फिर इसमें और लगाऊँगी, फिर फूल इसमें होंगे तो फिर प्यारी लगेगी। मेरा दिल था ये वाली जो जगह है ना, ये सारी जगह यहाँ पे मैं अपने फूलों वाली जो है ना ये बॉटल इनको काट काट के रखूँ, तो यहाँ पे फूल लगे होंगे तो बड़े प्यारे लगेंगे। साथ में हमारा इधर होगा ये वाला शीशा। आज मेरी कुछ हालत इस तरह की है क्योंकि मैंने सुबह से जो है ना नाश्ता वगैरह बनाया, तो नाश्ता वगैरह बनाने के बाद बस फिर हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, पड़े हैं। तो मैंने आज जो है ना, ये ना समझना, हाथ मुंह नहीं धोया, हाथ मुंह भी धोया, नाश्ता किया, अब दोपहर का खाना भी खाने वाले हैं। फाइनली धूप निकल आई है, 1:30 बजे का टाइम है और मौसम अभी बिल्कुल जो है ना लग रहा है कि साफ़ हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। फाइनली जी धूप निकल आई है और बादल काफ़ी गहरे जो थे वो अब कम हो गए। ये देखें, उम्मीद है कि मौसम जो है ना वो साफ़ हो जाएगा। और हम अब खाने की कर रहे हैं, दोपहर के खाने की तैयारी। हमारा जो ये पड़ा है कनोला, इसको भी अब कोई हवा थोड़ी बहुत लग जाएगी क्योंकि इसके नीचे ये देखें पानी काफ़ी ज़्यादा जमा हुआ खड़ा। सजाद किचन में है, वो आग जला रहे हैं और आज हम अपने घर में पहली बार बना रहे हैं जी। धुआं कितना फैलाया हुआ है। इस चिमनी का हमें कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फायदा तो हुआ है, लेकिन अभी हम इसको तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए हमने अब ऐसे करना है। नहीं, इसका कोई इतना खास फायदा नहीं हुआ। इसमें मेरी बात सुने, इसमें जो है धुआं तो उसी तरह से, तो फिर धुआं जो है ना कैसे उधर कर दूं उस साइड पे। तो उस साइड पे चूल्हा कितना करूं, पीछे से वो जो मिट्टी है वो नीचे गिरती रहे। बस इतना किया हुआ है, फिर आगे वो लकड़ियाँ जलाना, फिर जो चीज़ बना रहे हैं उसका भी मसला बनता है। हाशिर नहीं करो। ये पड़ा है जी मसर का सालन। मैंने इस घर में पहली बार मसर का सालन बनाया था। ये आज इसको जी तीसरा चौथा दिन है बने हुए पड़ा है। मैंने यही इसीलिए रखा था, मैंने कहा जिस दिन ना मैं चावल बॉईल करूँगी उस दिन इसको साथ में खाऊंगी। आज फाइनली जो है ना मुझे टाइम मिला है बॉयल चावल करके खाने का। तो सजाद ने खाने नहीं है, बस मैं और हाशिर खाएंगे, है ना? आपने खाने? खा लेंगे, चले सही है।
पानी बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया और चावल जो है ये मैंने ऊपर रखे हुए हैं, भिगो के ढाँप के रखे हुए हैं। सजाद किस टाइम से आग जला रहे हैं तो पानी का बॉयल नहीं आया, लेकिन खैर जो पानी है ना वो गर्म तो हो गया, चावल डालने के काबिल है। अब इसमें अब मैंने डाले हैं जी चावल, साथ में नमक डाल दूंगी। अच्छा, बॉयल चावल जो होते हैं ना, दाल मिक्स बनी हो या फिर मूंग मसूर की दाल हो तो बॉयल चावल बड़े ही मज़े के लगते हैं खाने में। शोरबे वाला कोई भी सालन हो तब बॉयल चावल करके खाएं तो बड़े ही मज़े के लगते हैं। तो अब आग जो है ना इसका चौकीदारा मैं करूँगी, मैं आग जलाऊंगी नीचे से। पतीली में फिर से डालेंगे घी, क्योंकि चावल जो है ना इनको हमने दम लगाना है। ऐसे रूखे चावल जो है वो फिर खाने में जायके वाले भी नहीं लगते और गला भी छीलते हैं। पूरा बॉल निकल है। मस्तर का सालन पड़ा था ना, सजाद ने कहा है कि ये जो दाल चने का सालन है ना ये भी इसमें मिक्स कर दो। ये भी मैं मिक्स कर रही हूँ। ये छोटा पैन था, फिर अब बड़े पैन में मैंने सारा सालन इकट्ठा किया, तो अब इसको भी हम मिक्स कर देते हैं और फिर ना आराम से स्पून से गर्म कर लेंगे। पहले मैं चूल्हे में रख के गर्म कर रही थी, लकड़ियाँ जो हैं गिली हुई पड़ी हैं बारिश की वजह से, इस वजह से जो है ना आग जलाने में आज हमें थोड़ा मसला बन रहा है। सालन भी हमारा गर्म हो चुका है और हमारे चावल उनको भी दम लग चुका है। तो ये मैं यही वाला चमचा ना यूज़ करने लगी हूँ, क्योंकि आज मैं ना थोड़ी सुस्त हूँ। ये जी निकालते हैं हम चावल। चावल हमारे बने तो ठीक है, खिले खिले चावल बने हैं माशाल्लाह से। ये देखें। अच्छा, हमारे चावल जो इस बार हमने क्या कहते हैं छड़ाए हैं छड़वाए हैं ना, वो वाले हमारे थोड़े चावल जो है ना वो टोटा ज़्यादा हो गए हैं, इस वजह से लंबे लंबे चावल नहीं हैं ये। मैं कटोरी में सालन इसलिए डाल रही हूँ कि जिसका जितना दिल करेगा चावलों के ऊपर डाल के खा लेगा। मैं तो चावल की प्लेट में जब चावल निकालती हूँ तो ऊपर ही डाल लेने होते हैं। बादल फिर से आ गए हैं। दोपहर को धूप निकल गई थी, हमें तो था कि चलो आज धूप निकल गई है, कल दोपहर तक धूप हमारी फसल को लगेगी, हमारे कैनोला को, और फिर हम थ्रेशर लगवा लेंगे। आज हमने थ्रेशर लगवाना थी अगर बारिश ना होती तो, लेकिन फिर से बादल आ गए और बादल जो भी आता है ना होता बारिश वाला है। अब ये भी आप देख सकते हैं कि कितना ब्लैक बादल है, ये भी बारिश वाला ही बादल है।